मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि अब हमें ऐतराज नहीं है, अब हम हमारा स्टे वेकेट कराते हैं। तो वो समझौता क्या है मुख्यमंत्री जी, आज भी प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। भागीरथ बन करके आए, भागीरथ बन करके आए, एक लोटा पानी नहीं मिलेगा आपको, मैं लिख के दे रहा हूँ। इस डिप्टी सीएम को आपको पुनः हटाना पड़ेगा। उनकी दूदू विधानसभा क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत के ऊपर इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल है, वो बंद गांव वाले नहीं कर देंगे, वो साइन करने से मना कर देंगे। एक मंत्रिमंडल का सदस्य अगर कोई सरकार के खिलाफ की बात कहता है तो वो संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, उस सरकार का फैसला होता है। वो आपका मंत्री नहीं आ रहा, कह के जा रहा है कि 7 करोड़ की प्रतिदिन बजरी निकाली जा रही है, मिले हुए हैं लोग, मुख्यमंत्री जी का गृह विभाग है, वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये हो क्या रहा है साहब? ये गुड गवर्नेंस की निशानी मुझे तो नहीं लगती है। और दिलावर साहब से आप नैतिक शिक्षा की बात करेंगे? आप बताओ, कोटा में आत्महत्या की बच्चों ने, कोचिंग वालों ने, प्रेम प्रसंग था, आप गए थे क्या उनका वार्तालाप सुनने के लिए? अच्छा लगा, बड़ी तैयारी के साथ आए और ज्यादा मुद्दों से नहीं भटके, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और सदन ने भी शांति से उनको सुना। मैं उम्मीद करता हूं कि मुझे भी आप तसल्ली से सुनेंगे। मैं महामहिम ने जो अभिभाषण, भाई जिनकर साहब आप बैठ जाओ, मुख्यमंत्री जी यहीं खूब मिलते हैं, आज ही तो मुश्किल से आए हैं, आज ही सुनने का मौका मिला है, आप ही बीच में डिस्टर्ब कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, इनको तय करा लो, चलिए इनसे तय करा लो कि मुख्यमंत्री जी को आना है कि नहीं 7 तारीख को। अपना बोलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय महामहिम से सरकार ने कैबिनेट में अभिभाषण तैयार करवा के उनको मोहर लगा करके और अपनी पीठ थपथपाने का काम किया है। और मैं जो उसी टाइम लिख रहा था वही पन्ने हैं, कोई दूसरे नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी विराजमान थे कि आपने ईआरसीपी से शुरू की, केपीसी पे आए, राम सेतु जल पे आए, यमुना जल की बातें कराई, आपने जेजेएम घोटाले की बात भी कराई, दिन में बिजली की बात भी कराई, पेपर लीक की बात भी कराई, भर्तियों की बात भी आपने कराई, मुख्यमंत्री आयुष्मान की बात भी आपने कराई, आपने यूरिया डीएपी और किसान की बात भी छोटी मोटी की एक आधी लाइन में, गौशालाओं की बात भी की, भरतपुर में और बीकानेर में एक महान काम आपने किया है, विकास प्राधिकरण बनाने की बात वो भी आपने की, और अन्नपूर्णा रसोई और शिक्षा की नैतिक शिक्षा और बालिका शिक्षा, ये करते करते आप 34 महाविद्यालय खोलने की बातें भी कराई, लू तापमान की बातें भी की, 730 किलोमीटर सड़कें बनाने की बात भी की, मरम्मत के लिए भी बात की, कानून व्यवस्था की बात की, रिफाइनरी की भी बात की। ये सारी बातें आपने की हैं। मैं जो आपने अभिभाषण में माननीय मुख्यमंत्री जी कैबिनेट से आपने पास कराया, और जिन मुद्दों की बात की है मैं उन्हीं मुद्दों पे रहूंगा, उनसे इतर एक भी मुद्दे पे नहीं जाऊंगा। मैं आशा करता हूं कि मेरी बात आप लोग ग्रहण करें, नहीं करें, गंभीरता से लें, नहीं लें, लेकिन इन चीजों का जवाब प्रदेश की जनता मांगती है कि भाई ये हो क्या रहा है। 12 महीने से जिस प्रकार से केवल बातें ही बातें हो रही हैं, होर्डिंग लगे पड़े हैं, मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, धन्यवाद यात्राएं करा रहे हैं, आभार करा रहे हैं, तो ये है क्या चीज, हुआ क्या है? मैं ईआरसीपी पे पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी भी विराजमान है, अच्छी बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब शुरुआत हुई थी तो 3921 एमसीएम पेयजल की बात हुई थी, जो वसुंधरा राजे जी ने, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने यहां से जो ईआरसीपी का प्रोजेक्ट बनाया था उसकी बात हुई थी। और हमारी सरकार यहाँ कांग्रेस की थी, इसलिए उनकी सरकार चली गई थी, वो आगे बात नहीं बढ़ पाई। लेकिन 2022 में रिवर इंटरलिंकिंग विशेष समिति की 20वीं बैठक में आपने 1775 एमसीएम पानी की जो इनकी नोटशीट चली और जो बैठक का जो कार्यवाही विवरण जारी हुआ उससे हमें पता लगता है
लेकिन उसके बावजूद भी 1 रुपए का काम नहीं हुआ। केंद्र ने उल्टे, हमारी सरकार ने जब काम चालू किया और 10,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए की सैंक्शन जारी की अपने स्टेट फंड से, तो चिट्ठी दी यहाँ के जल संसाधन मंत्री जी ने कि आप ये काम नहीं करोगे, आपको करने का कोई अधिकार नहीं है। ये स्थिति है। चलिए कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाए, केंद्र से भी डबल इंजन की सरकार थी, आप गए, आपने कोई एमओयू किया बताते हैं, कोई लिखा पढ़ी करी, जमानी जमा खर्च किया, आप बार बार कहते हैं। हम गए, प्रधानमंत्री जी का आभार, और हमने वहां पर एक समझौता किया। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, वो समझौता क्या है? जब वसुंधरा राजे जी मुख्यमंत्री थी तब जो पानी हमको 3,921 एमसीएम मिलना था, उसके ऊपर माननीय वहां के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को ऐतराज था, वहां की सरकार को ऐतराज था, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हमारे आगे की कार्रवाई के लिए स्टे ले रखा था। तो आपके एक एमओयू आपके साइन होते ही, आपके साथ फोटो क्लिक करते ही मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया कि अब हमें ऐतराज नहीं है, अब हम हमारा स्टे वेकेट कराते हैं। तो वो समझौता क्या है मुख्यमंत्री जी? आज भी प्रदेश की जनता आपसे जानना चाहती है, ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर आपने पीकेसी बनाई, साहब बना लो, आपकी डबल इंजन की सरकार है, आपने उसके बाद में नाम चेंज कर लिया। आप बताओ तो सही कि आपने, केंद्र सरकार ने एक धेला दिया क्या, 1 रुपया दिया क्या? आपने 1 पैसा खर्च किया नहीं। नवनेरा बांध आपकी देन है क्या? हमने बना दिया, दिसंबर से पहले तो तैयारी हो गया, अक्टूबर 2024 में तो तैयारी हो गया, दूसरा बांध भी चल रहा है। आप तो हेलीकॉप्टर से घूम के आए थे, अच्छी बात है, आपने देखा। कांग्रेस सरकार के समय, हमारी सरकार के समय जो ईआरसीपी का काम हमने शुरू किया, आपने कम से कम देखा तो सही। आज देश के प्रधानमंत्री के बयान सुनिए, प्रदेश की जनता पूछना चाहती है। मुख्यमंत्री जी आप विराजमान हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उन्होंने कहा जो वसुंधरा जी ने ईआरसीपी का प्रोजेक्ट दिया है उसको हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। वो राष्ट्रीय परियोजना कहां है? दूसरा बजट केंद्र का आ गया, आपका दूसरा आने वाला है। आप बताओ तो सही। हमने 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 एक मिनट भाई, सुन ले, बैठ जाऊंगी, अपनी दोस्ती जग जाहिर है, काय के लिए बीच में बोल रहे हो? हमने सर स्टेट फंड से पैसा दे करके जो 26 बांध थे केवल, उनमें 53 बांध जोड़ने का काम किया और 12,000 करोड़ रुपए देकर के काम चालू करा दिया। और आपकी डबल इंजन की सरकार ने 1 पैसा नहीं दिया। मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री जी इनोसेंट है, बड़े व्यक्ति हैं, इनके सलाहकार जरूर थोड़े बहुत गड़बड़ हैं, वो दूसरों से मिले हुए हैं कहीं न कहीं। आप बताइए, कल बजट आज रहा था, इनको बैठा दिया एक पन्ना और पेन लेकर के, और 1.5-2 घंटे तक बैठे रहे, कहीं नहीं लिख पाए क्योंकि उसमें राजस्थान का नाम ही नहीं था। अब इनको वो फोटो नहीं भेजनी चाहिए थी। मीडिया में इतना जाता, इनका मीडिया तो मेरे पीछे लगा रहता है, डोटासरा क्या बोला, इस मंत्री से क्या कहलवाना है, इस एमएलए से क्या कहलवाना है। मैं तो आपको तो कम बोल दूंगा, मैं कोई अपशब्द बोलूं तो बोलना ना आप। जब आप कम से कम ऐसे लोगों को तो तैयार रखो। मैंने कहा आईएएस की लिस्ट क्यों नहीं आ रही है? आपने एक ही दिन में ठोक दिया। जिस दिन राज्यपाल का अभिभाषण छपना था उस दिन तो आईएएस की, आरपीएस की लिस्ट छपी है, और केंद्र का बजट और आपका बजट एक दिन आ गया, अभिभाषण केंद्र का छपा, आपका छपा ही नहीं। तो ये जो मीडिया वाले हैं ना, जो सलाहकार हैं, मेरे पीछे नहीं लगा करके आप अपने व्यवस्थाओं के सुधार के लिए लगाओ। मीडिया किसके पीछे लगा हुआ? ये अभिभाषण की बहस नहीं है। कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं, सब यमुना जल पे आ जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप यमुना जल के लिए बहुत वाई लूट रहे हैं, और पता नहीं कितने होर्डिंग आपके लगे तो सरकारी खर्चे पे हैं, व्यक्तियों ने एक नहीं लगाया। आप गिनवा लेना, मेरी बात मान लेना। आपने कहा कि यमुना जल के अंदर, आप बताइए 1994 में समझौता हुआ और 1190 एमसीएम पानी हमको मिलना था। 3100 क्यूसेक की डीपीआर बना करके हमने 2021 में भेजी। आपकी केंद्र की सरकार ने कुछ किया नहीं।
और 17 फरवरी 2024 को आप आनन फानन में एक समझौता करते हैं, 4 महीने के अंदर डीपीआर की बात करते हैं, और जो समझौता आपने आज तक आउट नहीं किया, लेकिन मेरे पास कॉपी है, उसमें लिखा हुआ है कि 577 एमसीएम पानी मिलेगा, 24,000 क्यूसेक पानी पहले हरियाणा लेगा, पहले हरियाणा 2400 क्यूसेक पानी लेगा, उसके बाद में 4 महीने, केवल जून जुलाई अगस्त सितंबर में 4 महीने में अगर फ्लड छलकता है ऊपर से, ये पूरा लेने के बाद में हरियाणा में, तो उसके बाद में 4 महीने में पाइपलाइन से आप पानी ले जा सकते हो। और आप होर्डिंग लगा रहे हो बड़े बड़े अलग अलग जैकेट पहन करके कि साहब भागीरथ बन करके आए, भागीरथ बन करके आए, एक लोटा पानी नहीं मिलेगा आपको। पहले हरियाणा 2400 क्यूसेक पानी लेगा, उसके बाद में 4 महीने, केवल जून जुलाई अगस्त सितंबर में 4 महीने में अगर फ्लड छलकता है ऊपर से, ये पूरा लेने के बाद में हरियाणा में, तो उसके बाद में 4 महीने में पाइपलाइन से आप पानी ले जा सकते हो। और आप होर्डिंग लगा रहे हो बड़े बड़े अलग अलग जैकेट पहन करके कि साहब भागीरथ बन करके आए, भागीरथ बन करके आए, एक लोटा पानी नहीं मिलेगा आपको। आज 12 महीने से ज्यादा हो गए मुख्यमंत्री जी, आपकी संयुक्त टास्क फोर्स भी नहीं बनी, आपकी डीपीआर नहीं बनी। एक मुख्यमंत्री, अध्यक्ष महोदय, एक मुख्यमंत्री सदन में ये कहते, 200 के सदन में ये कहते कि 4 महीने में डीपीआर बनेगी और 14 महीने में नहीं बने, तो शर्म आनी चाहिए उस सरकार को, उस सरकार को शर्म आनी चाहिए। ये मैं निवेदन करना चाहता हूं। फिर आपने कहा जल जीवन में बहुत घोटाले हुए, बहुत घोटाले हुए। हमने भी सोचा पता नहीं भाई घोटाले हुए नहीं हुए, ये कह रहे हैं राज्यपाल से प्रथम अभिभाषण में पढ़वा रहे हैं, तो पकड़ेंगे, मगरमच्छों को जेलों में डालेंगे। लेकिन क्या हुआ साहब, एक भी मंत्री पकड़ा, एक भी एमएलए पकड़ा, एक भी आईएएस अधिकारी पकड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने जिन छोटे छोटे कारिंदों को पकड़ा ने, उनको सब सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी। और आप कह रहे हैं जल जीवन मिशन में हम ये वाई कर देंगे। मैं आपको नमूना बता रहा हूं, आपने बजट में 15,000 करोड़ से 25 लाख ग्रामीणों के घरों में नल पहुंचाने की बात की थी, और आपने ट्वीट किया 17/12/2024 को मुख्यमंत्री जी, आपने कहा कि 5,257 करोड़ में 10.22 लाख घरों में पेयजल पहुंचेगा। ठीक है, फिर आपने राज्यपाल महोदय के श्रीमुख से क्या कहलवाया, 11,17,000 परिवारों को 6,091 करोड़। ये 17 तारीख को तो आपको टाइम पूरा हुआ 12 महीने का, और आपने 3 आंकड़े बदल दिए, एक जो 12 महीने की प्रगति में अलग, राज्यपाल के अलग, आपके अलग। कम से कम एक बार पढ़वा लिया करो, आपके पास इतने अधिकारी हैं, क्या करते ठाले बैठे बताओ। आप पढ़वा के देख लो भाई, इसको मैच कर लेना, कहीं डोटासरा पकड़ नहीं ले इस बात को। तो यह बात आपको देख लेनी चाहिए। शिक्षा, एक किसी भी स्टेट में सर, पानी, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब चीजें तो कम से कम दुरुस्त होनी चाहिए। वही तो, और लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था, अपराध कम हो, ये सारी की सारी चीजें होंगी तभी तो गुड गवर्नेंस की बात कहोगे। वरना तो ट्वीट करने से गुड गवर्नेंस आता है क्या? तब तो ये ट्वीट करने वाले ही लाते थे। तो आपने देखा शिक्षा विभाग में 1 लाख से ज्यादा की भर्तियां खाली हैं, नहीं कर पाए। आपने वही पुरानी परिपाटी जो वसुंधरा जी के समय 20,000 स्कूलें बंद की थी, 450 फिर करा दी। मैं 1-2 नमूना बता रहा हूं, आपके संज्ञान के लिए कराओ नहीं कराओ, इनका प्रमोशन करके डिप्टी सीएम बढ़ा दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन एक नमूना बता रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम की 3737 स्कूल, 7 लाख से ज्यादा बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, गरीब का बच्चा। मंत्री जी को तकलीफ हो रही है। आप बताओ, 12 महीने हो गए, आपने उस इंग्लिश मीडियम की स्कूलों में एक भी टीचर दिया क्या? एक भी कमरा दिया क्या? बैठ जाओ, नमूना बता रहा हूं, नमूना बता रहा हूं। मुख्यमंत्री जी सुन रहे हैं, हो सके या तो इनका प्रमोशन कर देंगे। ये बार बार कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष महोदय, बार बार मुख्यमंत्री जी आपके शिक्षा मंत्री कहते हैं पद स्वीकृत नहीं किए और एक वो बोर्ड टांग दिए। तो भाई साहब, सड़क पे बोर्ड टंगते हैं क्या? स्कूलों के तो टंगेंगे, भवन बने हुए हैं तभी तो टंगेंगे।
चाहे आपकी सरकारें रही हो, हमारी सरकारें रही हो, बड़े आपने 20,000 बंद किए तो उनको वापस खोल के इंग्लिश मीडियम बढ़ा दिया, तो हमने कोई अन्याय कर दिया क्या? उन बच्चों को 7.25 लाख बच्चे ऐसे ही आ गए क्या? आपकी विधानसभा है सांगानेर, उसमें जाकर के देखिए। विद्याधर नगर डिप्टी सीएम की विधानसभा है, उसमें जाकर के देख लीजिए कितने भामाओं साहब ने पैसे दिए, कितने बच्चे पढ़ते हैं, कितने इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन आपकी सरकार ने, आपके शिक्षा मंत्री जी ने क्या किया? माननीय सदस्य, वो माननीय बलजीत सदस्य। आ रहा है, बलजीत आ रहा है, बलजीत आ रहा है, उसका ध्यान रखो। मैं कहना चाहता हूं 45,000 पद स्वीकृत किए हमने, 45,300, 28,018 कार्यरत हैं, अलग से कैडर बनाया, 10,000 इंग्लिश मीडियम के संविदा के ऊपर भर्ती की हमने, जो टीचर हैं परीक्षा लेकर के 3rd ग्रेड के लगाए थे आपने। आप देखिए 8 माह बाद बीजेपी सरकार ने 8 माह बाद 28/8/2024 को तो परीक्षा ली। आप दिसंबर में आए, अगस्त में तो उन्हें इंग्लिश मीडियम में टीचर लगाने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। 23/12/2024 को आपने उनका परिणाम जारी किया, जबकि 24 घंटे 48 घंटे में जारी हो जाता, कंप्यूटर से एग्जाम ली थी। आज की तारीख तक मुख्यमंत्री जी, आज की तारीख तक टीचर नहीं लगे, एक टीचर नहीं लगा। और समीक्षा की समिति और बना दी, और उस डिप्टी सीएम साहब को बना दिया जिनको पहले आपने हटाया था। जिलों की समिति बनाई, उसमें हटा दिया। और मैं लिख के दे रहा हूं, इस डिप्टी सीएम को आपको पुनः हटाना पड़ेगा। उनकी दूदू विधानसभा क्षेत्र में हर ग्राम पंचायत के ऊपर इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी स्कूल है, वो बंद गांव वाले नहीं कर देंगे, वो साइन करने से मना कर देंगे। जैसे किरोड़ी की छुट्टी के लिए सब अधिकारियों ने साइन करने से मना कर दिए, और आपके शेखर साहब को साइन करने पड़े कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है। लोगों को अचंभा हुआ, मुझे अचंभा नहीं हुआ, क्योंकि सारे काम ही पर्ची से हो रहे हैं। उनके पास पर्ची आई होगी तो उन्होंने कह दिया मुझे निर्देश प्राप्त हुए हैं लिखित में। तो मैं समझता हूं कि ये हो क्या रहा, आप बताइए। एक मंत्रिमंडल का सदस्य अगर कोई सरकार के खिलाफ की बात कहता है तो वो संयुक्त उत्तरदायित्व होता है, उस सरकार का फैसला होता है। वो आपका मंत्री नहीं आ रहा, कह के जा रहा है कि 7 करोड़ की प्रतिदिन बजरी निकाली जा रही है, मिले हुए हैं लोग। कौन है वो मिले हुए लोग हैं? कौन है वो? कह रहा इंटेलिजेंस ही फेल है, मुख्यमंत्री जी का गृह विभाग है, वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। ये हो क्या रहा है साहब? ये गुड गवर्नेंस की निशानी मुझे तो नहीं लगती है। विद्या संबल योजना कॉलेजों में आप बताइए 2500 शिक्षक हटा दिया आपने। अरे भाई लगाओ तो लगाओ, लेकिन आप हटाने वाला काम क्यों कर रहे हो, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री जी, मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं, आप भर्तियां निकालो। ये जो भर्तियां छोटी छोटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की और ये जो निकाल रहे हो ना सफाई कर्मचारी की, ये निकालो भले ही, लेकिन भर्तियां टीचर्स की निकालो। स्कूल खाली पड़े हैं। अगर मैं कहूंगा आपको 1.25 लाख के लगभग टीचर के पद खाली हैं। अभी रीट की बात कर रहे हो आप, दूसरी नहीं कर रहे हो। कंप्यूटर शिक्षक भी संविदा पे ले रहे हो। आप देखिए, आपने 14% मुख्यमंत्री जी आपके विधानसभा क्षेत्र में, दिया कुमारी जी के 18%, वसुंधरा जी के 30%, दिलावर साहब के 21%। ये सारे पद खाली पड़े साहब, भर्ती करो ना। किसको किसको? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। एक मैं आपसे आग्रह करूंगा, अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी बैठे, एक तो या तो इनको अधिकार दो शिक्षा मंत्री जी को कि ये खुला बोले, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कुछ भी बोले चाहे। ये काम की बात होती है शिक्षा की, तब तो कहते मुख्यमंत्री जाने या समय आने पर जवाब दूंगा। और बाकी अर्धनग्न शिक्षिकाएं, पता नहीं क्या क्या, मैं नहीं बोलूंगा, मैं इस विषय में जाना ही नहीं चाहता कि क्या क्या बोल जाते हैं, क्या नहीं बोल जाते हैं। इनको तो मेरा नाम ले लो, फिर उसके बाद में इनका तो पूरा शुरू हो जाता है काम। तो ये भाई साहब शिक्षा, नैतिक शिक्षा की बात आपने महामहिम से कराई, और दिलावर साहब से आप नैतिक शिक्षा की बात करेंगे? आप बताओ, कोटा में आत्महत्या की बच्चों ने, कोचिंग वालों ने, प्रेम प्रसंग था, आप गए थे क्या उनका वार्तालाप सुनने के लिए? मतलब चाहे जैसे ही, मतलब ये समझ के बाहर की बात है। आपने
हमने विदेश में गरीब के बेटों को पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी व्यवस्था, स्वामी विवेकानंद आपने कर दिया, आपने राजीव गांधी जी कर दिया, कोई बात नहीं। हमने 500 का टारगेट रखा, आपने टारगेट घटा दिया। 130 बच्चों का सिलेक्शन आप कर नहीं पाए। जो फरवरी में स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, जो कार्य पूरा होना चाहिए इस योजना का, मुख्यमंत्री जी जुलाई में तक ले आए माननीय शिक्षा मंत्री जी और उच्च शिक्षा मंत्री जी। अब उच्च शिक्षा मंत्री तो दिल्ली के दौरे भी बढ़ गए थे, आजकल तो कम हो गए उनके। आपके तो समझ में आता है, उनके दिल्ली के दौरे बड़े बड़े होटलों में क्यों हो रहे हैं, ये हमारे समझ में नहीं आता। यहाँ राजस्थान की जनता में नहीं, मैं सुनो, आप उलवाना चाहते हो क्या?